बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको फ़लाफ़ल सैंडविच रोल अप्स बनाना सिखा रहे हैं। रमज़ान अल मुबारक के सिलसिले में बेहतरीन ये चॉइस है, तो ज़रूर वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके लिए चने हैं जो 7 से 8 घंटे के लिए हमने भिगो दिए थे, तकरीबन 1 कप जितने हम ले रहे हैं। इनको आपने रात भर भी भिगो सकते हैं। इसके अलावा मसाले हैं ज़ीरा, सूखा धनिया, नमक, लाल मिर्च, बेकिंग सोडा थोड़ा सा जाएगा चुटकी, और सूखा धनिया, और ये धनिया पुदीना की गट्ठी आधी आधी है, प्याज है आधा, 2 लहसुन की तुरियां हैं और 1 हरी मिर्च है। तो आधा 1/4 कप पानी डाल के तो ये सारी चीज़ें जो हैं मैं इसमें डालती हूँ। अगर आपके पास पार्सले है तो आप पार्सले इसमें ऐड कर सकते हैं, वरना फ्रेश धनिया पुदीना साफ़ करके धो के तो वो इसमें शामिल कर दें। मैं डंडियों समेत ही डाल रही हूँ, सारे मसाले भी डाल दिए हैं। अब 1/4 कप पानी डाल के तो इसका ये देखें इस तरह थिक बन जाएगा। थोड़ा सा अगर आप इसमें मामूली सा अगर नरम रह भी जाए तो 2 ब्रेड के स्लाइस लेकर उनको क्रम्स बना के वो इसमें डाल दीजिएगा, ताकि ये बेहतरीन से आपके जो हैं फ़लाफ़ल बन सकें। ये देखें मैंने जो है सैंडविच बना रही हूँ, तो इसलिए मैं ये चपटे से पैटी की तरह के बना रही हूँ। अगर आपने इंडिविजुअल सिर्फ फ़लाफ़ल सर्व करने हैं तो फिर राउंड शेप में भी बना सकते हैं। ये देखें इस तरह की टिक्कियाँ बना के तो हम इनको रखते जाएंगे सारी। बहुत मज़े के और बहुत ही हेल्दी ये स्नैक्स हैं। आप नॉर्मल आम रूटीन में भी बच्चों को ये लंच बॉक्स वगैरह में भी बना के दे सकते हैं, और इसके अंदर जो है वो आप हुमस लगा के दे सकते हैं, या केचप लगा के, या मेयोनीज लगा के, जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल हो लगा के दे सकते हैं। चलिए ये सारे के सारे मैंने बना लिए। अब इनको हम एक साइड पे रखते हैं और ऑयल अपना घी या ऑयल जो भी है गरम करने के लिए रखते हैं। मैंने ऑयल रखा हुआ है 2 से 3 कप जितना, मीडियम फ्लेम के ऊपर, और इसमें इनको मैं फ्राई करती हूँ। ये देखिए बेहतरीन हमारे ये हो रहे हैं। हल्की आंच पे आपने इनको फ्राई करना है, मीडियम फ्लेम पे, ताकि ये अंदर से जो हैं ये ना हो के कच्चे रह जाएं और ऊपर से इनका कलर फटाफट से आ जाए। बहुत क्रिस्पी और बहुत खूबसूरत इनका कलर आता है, और बहुत प्यारा अंदर से ये जो है सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी बन जाते हैं, बहुत ज़बरदस्त। आप इनको चटनी वगैरह के साथ भी सर्व कर सकते हैं। लेकिन अमूमन अगर आप उम्रा पे गए हों या हज की सादत नसीब हुई हो आपको, तो आपने वहाँ देखा होगा कि वहाँ आपको ये सैंडविच रैप मिलते हैं मदीना मुनव्वरा में और मक्का मुकर्रमा में, फ़लाफ़ल के ख़ास तौर पे। तो इंशाल्लाह वो मैं आज आपको बनाना सिखा रही हूँ इनके साथ। चलिए ये मेरे हो गए फ्राई, इनको मैं निकालती जाती हूँ और एक साइड पे रखती जा रही हूँ। इसके साथ बाकी जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो भी हम इसके साथ तैयार करेंगे। ये देखें ऑयल इनका भी थोड़ा सा नितर जाएगा, तो इनको साइड पे करते हैं। अब इसके साथ दूसरी चीज़ की जो ज़रूरत होती है वो फ्रेंच फ्राइज़ की होती है। तो आलू जो हैं वो आपने बारीक काट के फ्रेंच फ्राइज़ की तरह के, और इनको हल्का सा बेसन या कॉर्नफ्लोर लगा के, तो बस आपने ये देखें इस तरह से, कुछ भी नहीं, कोई नमक कोई मसाला लगाने की ज़रूरत नहीं होती, बस इनको फ्राई कर लेना है, क्रिस्पी फ्राई कर लेना है। फ्रेंच फ्राइज़ जो हैं इंशाल्लाह से क्रिस्पी KFC की तरह के मैं आपको जल्द ही बनाना सिखाऊंगी, जो बेहतरीन आपके क्रिस्पी भी होंगे और बिल्कुल बाज़ार जैसे आपके फ्रेंच फ्राइज़ तैयार होते हैं। आँच हमारी हाई फ्लेम पे है। फ्रेंच फ्राइज़ के लिए सबसे बेहतरीन है कि आलू काट के तो आप फ़ौरन ठंडे पानी के अंदर इनको डाल दें, और उसके बाद इनको निकाल के तो ड्राई कर लें किचन टॉवल के साथ, और थोड़ा सा इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर डस्ट करके और फ़ौरन इनको फ्राई कर लें। यही तरीका मैंने भी बनाया है, इसी तरीके से इनको मैं फ्राई कर रही हूँ। हल्के से ये हाफ़ डन हो जाते हैं तो मैं इनको निकाल के साइड पे कर लेती हूँ। इसके बाद फिर दोबारा से सारे इकट्ठे डाल के तो इनको तेज़ आंच पे हम फटाफट से दोबारा फ्राई कर लेते हैं। इस तरह से आपके फ्रेंच फ्राइज़ कलर भी इनका जो है वो गोल्डन बड़ा प्यारा आ जाता है, और क्रिस्पी भी बहुत हो जाते हैं। ये मैंने हाफ़ टर्न करके दोबारा डाले थे। ये देखें, देखने में ही आपको पता चल रहा होगा कितने क्रिस्पी बने हैं माशाल्लाह से। ये 2 बैच थे जो मैंने निकाल के और इनको दोबारा से फिर इकट्ठे डाल के अब आंच तेज़ कर दी फुल हाई फ्लेम पे, और अब इनको 2 से 3 मिनट के लिए दोबारा फ्राई करके तो मैं इनको निकाल के साइड पे कर लेती हूँ। चलिए फ़लाफ़ल के साथ ये हम सर्व करेंगे उसमें रोल के अंदर
सैंडविच रोल्स जो बनाएंगे उनमें। तो इनको अब निकाल लेते हैं किचन टॉवल पे, और इसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर जो है वो आपको बताते हैं कि अब हमने क्या किया है। वन बाय वन करके मैं इनको निकालती जाती हूँ। देखें कितना खूबसूरत ये बने हैं हमारे फ्रेंच फ्राइज़। बेहतरीन इनका कलर भी आया है और क्रिस्पी भी बेहतरीन हमारे हुए हैं ये देखें, आपको इनकी लुक से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितने ज़बरदस्त और क्रिस्पी बने हैं। चलिए इनको मैं एक साइड पे करती हूँ। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम इनका सर्विंग के लिए। ये देखें, ये रोटियाँ नॉर्मल सी कोई भी आप बना लें, फुलके या कोई भी। ये मैंने आम रोटी जो होती है चपातियाँ वो बनाई हुई हैं। ये हमारे फ्रेंच फ्राइज़ हो गए जो भी हमने फ्राई किए हैं गरम गरम। ये हमने एक साइड पे रख लिए। रोटियाँ भी हमारी बन गई। बंद गोभी जो है ये मैंने कद्दूकश की हुई है, थोड़ी सी आधी बंद गोभी है, इसको कद्दूकश किया। खीरा है, इसको लंबा लंबा अपने जूलियन काट लेना है और जूस अच्छी तरह निचोड़ के निकाल दिया इसका। अरब कंट्रीज़ वगैरह में जो है इसके साथ वो पिकल जो है हैलापिनो का या खीरे का जो है वो भी इसमें ऐड करते हैं। इसके अलावा बैंगन तले हुए इसमें ऐड कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा वो ऑलिव्स इसमें डालते हैं बहुत ज़्यादा, या गाजर वगैरह अगर डालनी हो वो इसमें ऐड कर लेते हैं। बहुत मज़े के लगते हैं। तो ये हम इसमें अभी ऐड करेंगे। तो इसके अलावा जो हैं सॉसेज, ये इमली की और खजूर की चटनी है, और ये चीज़ सॉस बनाई हुई है। चीज़ सॉस की रेसिपी आपको पता है, और इमली की चटनी, दोनों की रेसिपीज़ माशाल्लाह से हम बनाना सिखा चुके हैं, और इनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो ज़रूर देख लीजिएगा कैसे बनाई थी मैंने। चलिए अब ये इफ़्तार का टाइम होने वाला है, तो मैं दस्तरखान के ऊपर ही ये बनाना सिखा रही हूँ। तो रोटी चपाती जो है इसके ऊपर हमने चीज़ सॉस लगाई। अगर बिलफ़र्ज़ आपके पास चीज़ सॉस नहीं है तो आप मायो और केचप का मिक्सचर बना के, या थाउजेंड आइलैंड ड्रेसिंग जो होती है वो बना के लगा लें, या जस्ट म्यूनीज़ ही लगा लें। और अगर वो भी नहीं है आपके पास तो सिंपल केचप लगा सकते हैं, या हुमस बनाना मैं इंशाल्लाह जल्दी सिखा दूँगी। हुमस भी इसमें लगाया जाता है। तो अब थोड़ा थोड़ा करके असेंबल करेंगे सारी चीज़ों को। सबसे पहले आपने इसमें फ्रेंच फ्राइज़ डाले, और बंद गोभी और खीरा जो है वो डाल दिया। अब हाफ हाफ करके जो है ये हम अपने जो फलाफल हैं वो इसके अंदर डाल रहे हैं। ये बहुत इजी और हेल्दी स्नैक्स हैं जो आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, या टिफ़िन वगैरह में दे सकते हैं। अपने हस्बैंड्स को भी नॉर्मल आम रूटीन में भी, ज़रूरी नहीं कि रमज़ान में ही बनाएं, आम रूटीन में भी आप इनको सर्व कर सकते हैं। ये मैं फ्रेंच फ्राइज़ इसमें डाल रही हूँ। फ्रेंच फ्राइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं आप ज़्यादा भी इसमें डाल सकते हैं। और अब थोड़ी सी चीज़ सॉस मैं एक्स्ट्रा इसमें डाल रही हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ी करने के लिए। अगर हुमस बनाया हुआ है आपने तो आप हुमस इस पर ऐड कर दीजिएगा। थोड़ा सा फिर दोबारा खीरे जो हैं वो मैंने इसमें शामिल कर दिए। थोड़ा सा चाट मसाला इसको स्पाइसी करने के लिए डाला, क्योंकि हुमस ये जो भी चीज़ें बनाई हैं इनमें ज़्यादा स्पाइसेस यूज़ नहीं हुए। और इसके साथ ही अब इसके ऊपर मैं थोड़ी सी केचप ऐड करूँगी। केचप जो है वो ऑप्शनल है। केचप से ज़रा ये हम अपना फ्लेवर टच दे रहे हैं, इससे टेस्टी ज़रा मज़े का हो जाएगा, इस वजह से मैं इस पर केचप ऐड करने लगी हूँ। चलिए अब इसको आपने इस तरह से रोल कर लेना है, सिंपल, बस जिस तरह आम पराठा रोल करते हैं। और बटर पेपर लगा के तो इनको फोल्ड करके तो साइड पे रखते जाइएगा। अगर थोड़े से ठंडे भी हो गए आपको लग रहे हैं तो आप इनको 1 मिनट का या 30 सेकंड का माइक्रोवेव में टाइमर लगा के तो दोबारा से इनको प्रीहीट कर सकते हैं। टूथपिक ऊपर लगा के तो ये तैयार हो गए। अब इनको दरमियान से कट करके तो इनको आप सर्व करेंगे। बेहतरीन से हमारे ये रोल अप्स तैयार हैं। मैं फ़ाइनल लुक इनका आपको दिखाती हूँ काट के कि इस तरह के लगते हैं ये देखें कितना खूबसूरत माशाल्लाह से अंदर से कलर है, लुक है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा रमज़ान मुबारक में भी और इसके बाद भी। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।